नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। अक्सर लगता है ना कि कोई भी क्रिमिनल केस एफआईआर या शिकायत से शुरू होता है, पर सच कहूं तो ये बस कहानी की शुरुआत है। असली में कानूनी सफर का जो ऑफिशियल स्टार्ट होता है वो एक बहुत ही खास पल से होता है, जिसे कहते हैं संज्ञान लेना। तो चलिए आज इसी पहले और सबसे जरूरी कदम को अच्छे से समझते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये संज्ञान है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे ये किसी लेस के लिए स्टार्टिंग पिस्टल हो। पुलिस अपनी जांच कर सकती है, सबूत भी जुटा सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन जब तक एक मैजिस्ट्रेट उस मामले पर अपना न्यायिक दिमाग नहीं लगाते, मतलब उसका संज्ञान नहीं लेते, तब तक टेक्निकली वो केस अदालत में शुरू ही नहीं होता। यही वो पहला कदम है जो पूरी की पूरी लीगल मशीनरी को आप कह सकते हैं मोशन में लाता है। तो फिर इस पूरी प्रक्रिया का गेटकीपर कौन है? जाहिर है मजिस्ट्रेट, पर गेटकीपर से भी बेहतर शब्द है एक फिल्टर। उनका काम ये देखना है कि कौन से मामले पहली नजर में इतने मजबूत हैं जिनमें आगे बढ़ने लायक कुछ है भी या नहीं। मतलब हर मामले को पूरी अदालती प्रक्रिया से गुजारने की जरूरत नहीं होती, और यही तय करना मजिस्ट्रेट का काम है। अब देखिए, इस फिल्टर तक पहुंचने के मूल रूप से 3 रास्ते हैं। पहला तो सीधा सादा है, कोई भी जाकर सीधे कोर्ट में शिकायत कर दे। दूसरा, जो हम सब जानते हैं और जो सबसे कॉमन है, वो है पुलिस रिपोर्ट यानी चार्जशीट। और तीसरा रास्ता ये काफी दिलचस्प है। अगर मैजिस्ट्रेट को खुद अपनी जानकारी से या किसी और सोर्स से किसी अपराध का पता चलता है, तो वो उस पर भी संज्ञान ले सकते हैं। हाँ, पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये जो पावर है ना, ये हर मैजिस्ट्रेट के पास नहीं होती। कानून ये साफ करता है कि ये काम फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट या फिर सीजेएम द्वारा एम्पावर किए गए सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट ही कर सकते हैं। और इसके पीछे की सोच बहुत साफ है कि इतने जरूरी फैसले अनुभवी जज ही लें। ये एक तरह का चेक है पावर के मिसयूज को रोकने के लिए। देखिए, ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है, ये सिर्फ नियमों का एक कलेक्शन नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा मकसद है निष्पक्षता, मतलब फेयरनेस। इसीलिए इस सिस्टम में कई सेफ्टी वाल्व्स या कहिए कि चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए गए हैं, ताकि शुरुआत से ही अभियुक्त यानी अक्यूज्ड के अधिकारों की भी रक्षा हो सके। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए जरा, अगर जज साहब खुद अपनी जानकारी के आधार पर केस शुरू कर दें, तो क्या वो निष्पक्ष रह पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि जज और प्रोसिक्यूटर के बीच की जो बारीक लाइन है वो धुंधली हो जाए? बिल्कुल, और इसी सवाल का जवाब देता है सेक्शन 211। ये अभियुक्त को एक बहुत ही पावरफुल अधिकार देता है। कानून कहता है कि अभियुक्त को बताना पड़ेगा कि देखिए, आप चाहें तो अपना केस किसी और मजिस्ट्रेट से ट्राई करवा सकते हैं। ये फेयरनेस के प्रिंसिपल को बनाए रखने के लिए एक ब्रिलियंट प्रोविजन है। अच्छा, तो अब संज्ञान ले लिया गया, केस सिस्टम में आ गया। अब अगला सवाल, इसकी सुनवाई करेगा कौन? यहीं पर बात आती है वर्कलोड मैनेजमेंट की, मतलब काम को सही तरीके से बांटने की, ताकि अदालतों पर बोझ ना बढ़े और मामले जल्दी निपटें। तो कानून जो है वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी सीजेएम को ये पावर देता है कि वो केस को अपने अधीन किसी भी काबिल मजिस्ट्रेट को सौंप सकते हैं, बिल्कुल एक टीम लीडर की तरह, जो ये देखता है कि कौन सा काम कौन बेहतर तरीके से कर सकता है और फिर काम को बांट देता है। इससे हर केस पर सही ध्यान दिया जा सकता है। पर हम सब जानते हैं कि सारे अपराध एक जैसे नहीं होते। कुछ मामले जैसे हत्या, डकैती, ये बहुत ही गंभीर किस्म के होते हैं, और ऐसे गंभीर मामलों के लिए एक हायर कोर्ट है, जिसे हम कहते हैं सेशंस कोर्ट या सेशन न्यायालय। और यहाँ एक बहुत ही फंडामेंटल रूल है। सेशंस कोर्ट आमतौर पर किसी भी मामले का संज्ञान सीधे नहीं लेता। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इतने गंभीर मामलों की सुनवाई से पहले एक बार मजिस्ट्रेट के लेवल पर उनकी शुरुआती जांच हो जानी चाहिए। ये एक तरह से सिस्टम में एक और फिल्टर का काम करता है। तो फिर सवाल उठता है कि मामला सेशन कोर्ट तक पहुंचता कैसे है? जवाब है कमिटल की प्रक्रिया से, जिसे हिंदी में सुपुर्दगी कहते हैं। जब मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये केस इतना गंभीर है कि इसकी सुनवाई उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और सेशन कोर्ट में ही होनी चाहिए, तो वो केस को औपचारिक तौर पर ऊपर यानी सेशन कोर्ट को भेज देते हैं। और ये जो वर्कलोड मैनेजमेंट है,
ये सेशन कोर्ट के अंदर भी चलता है। जो मुख्य सेशंस जज होते हैं वो अपने एडिशनल या असिस्टेंट सेशंस जजेस को मामले सौंपते हैं। तो आप देख रहे हैं हर लेवल पर एक हायरार्की है, एक सिस्टम है, ताकि काम आसानी से और स्मूथली चलता रहे। तो अभी तक हमने जो भी देखा वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, एक आम रास्ता। लेकिन अब बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प अपवाद की, एक एक्सप्रेस लेन की। एक ऐसा रास्ता जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट को पूरी तरह बाईपास करके सीधे सेशन कोर्ट तक जाता है। ये स्पेशल रास्ता बनाया गया है मानहानि यानी डिफेमेशन के उन मामलों के लिए जो राष्ट्रपति, राज्यपाल या मंत्रियों जैसे बड़े सार्वजनिक अधिकारियों से जुड़े हों। और इसके पीछे की सोच सीधी है कि इतने ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ अगर कोई आरोप लगे तो उसका निपटारा तेजी से हो, ताकि उनकी प्रतिष्ठा और उनके काम पर बेवजह असर ना पड़े। पर, और ये बहुत जरूरी है, ये एक्सप्रेस लेन किसी के सामान्य कानूनी अधिकार को छीनती नहीं है। ये बस एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दिया गया है। जिस व्यक्ति की मानहानि हुई है वो अगर चाहे तो आज भी आम रास्ते से यानी मैजिस्ट्रेट के पास अपनी प्राइवेट कंप्लेंट लेके जा सकता है। वो रास्ता हमेशा खुला रहता है। तो कुल मिलाके हमने क्या समझा? हमने एक ऐसे सिस्टम को देखा जो पहली नज़र में शायद जटिल लगे पर असल में एक बहुत ही लॉजिकल मशीन की तरह काम करता है। इसमें एक हायरार्की है ताकि केस सही तरीके से फ्लो करे। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है ताकि वर्कलोड मैनेज हो सके। और सबसे ज़रूरी, इसमें जगह जगह पर सेफ्टी वॉल्स हैं ताकि फेयरनेस बनी रहे। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये न्यायिक प्रक्रिया की रफ्तार और एक इंसान के अधिकारों की सुरक्षा के बीच एक सही संतुलन बना पाता है? या फिर कभी-कभी एफिशिएंसी की इस दौड़ में न्याय के जो असल सिद्धांत है वो कहीं पीछे छूट जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।